श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत लोगों ने जिज्ञासा की है कि पुनर्जन्म के बारे में बताएं, ये होता है कि नहीं, संशय बना हुआ है। देखिए, हमारा सनातन धर्म जो है वो पुनर्जन्म पर ही टिका हुआ है। अगर पुनर्जन्म को आप नहीं मानेंगे तो फिर धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। पुनर्जन्म नहीं है तो फिर भजन क्यों करना, पुनर्जन्म नहीं है तो फिर धर्म क्यों करना, पुनर्जन्म नहीं है तो पाप पुण्य, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। देखिए, हमको ये लगता नहीं है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, लेकिन होता है, अवश्य सत्य है। पुनर्जन्म अगर ना होता हो तो हम इस जन्म में ये जो सुख दुख आ रहे हैं अपने आप स्वतः, कोई दुख नहीं चाहता लेकिन आता है, ये क्यों आ गए? अगर सब यहाँ ऐसे ही जन्म ले रहे हैं पहली बार ही और मर रहे हैं, मर के फिर दोबारा जन्म नहीं लेते, आप इसको ऐसे समझें। देखिए, छोटा बालक जो होता है, आप बिल्कुल एक भक्त ना होके एक जिज्ञासु के दृष्टिकोण से इस बात पर चिंतन करें। एक जिज्ञासु के दृष्टिकोण से, ना आप भक्त हैं मान लें, ना आप भक्त हैं, कुछ भी नहीं है आप सिर्फ एक जिज्ञासु, एक तर्क बुद्धि से के दृष्टिकोण से ये सोचें। जो छोटा बच्चा आप होता है, देखना, आप उसके मुख में दूध देना तो वो पीने लगता है, आप उसको आँखें दिखाना तो वो रोने लगता है, आप उसके सामने मुस्कुराना तो वो हंसने लगता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो आप देखना कि आप उतने ही किसी बड़े दूसरे बच्चे को गोद में लेके खिलाएं और उसको डांटें तो देखना उसे ईर्ष्या होने लगती है। उसको कोई वस्तु खाने पीने की दो और उसे ना दो तो देखना वो द्वेष करने लगता है, वो उसे मारने लगेगा, उससे द्वेष करने लगेगा। ये ईर्ष्या और ये जो आप उसे क्रोध से देखते हैं तो वो रोने लगता है, मुस्कुरा के देखते हैं हंसने लगता है, दूध पीने लगता है, ये सब कहाँ से उसके अंदर आया? अगर पहली बार ही उसने जन्म लिया है तो ये सब बातें तो उसे सिखानी पड़ेंगी, तब वो समझेगा। लेकिन स्वतः ही उसके अंदर ये गुण होते हैं। और आप देखना, हर चीज़ वो बहुत जल्दी सीखता है। छोटा बच्चा जो होता है, आप देखना उसकी सीखने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, वो हर चीज़ समझता रहता है, बहुत जल्दी हर चीज़ सीखता रहता है। क्यों सीखता रहता है, क्यों जल्दी वो हर चीज़ सीख लेता है? बोलना, चालना, किस पे क्या कहा जा रहा है, ये सब शब्द, वो बहुत स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है बच्चों की। आप गौर करना, कभी आप जान जाएंगे कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं। देखना, वो बहुत उसकी स्मरण शक्ति तेज होती है, वो हर चीज़ बहुत जल्दी सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि वो सब पहले वो कर चुका है। वो शरीर उसका नया है लेकिन उसका चित्त वही पुराना है। ये चित्त में सब जमा होता रहता है जन्म जन्मांतर का। अगर उसने वो कर्म किया नहीं है तो इतनी जल्दी नहीं सीख सकता। नया कर्म आप ही, जो कर्म आपने कभी ना किया हो, जिसके बारे में आपको पता भी ना हो, तो आपको सीखने में दिक्कत लगेगी। और जो आप बार बार कर चुके हैं वो बहुत समय बाद आप करें तो आप थोड़े ही समय वो फिर पुनः करने लग जाएंगे। संस्कार होता है, ये संस्कार पूर्व जन्म का होता है। कुछ बच्चों को आप देखना, वो मतलब छोटे से ही बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। कुछ बच्चों को देखना वो बहुत शांत स्वभाव के होंगे। कुछ बच्चे देखना बहुत चंचल होंगे। कुछ बच्चे देखना एकांत में शांत। आप देखना कुछ लोग बहुत अच्छा गा लेते हैं, उनका मतलब छोटे से ही कंठ बहुत अच्छा होता है। कुछ बच्चे होते हैं वो हर चीज़ में अलग अलग कुशल होते हैं। आप देखना, कोई भी कर्म में वो कुशल होंगे, अलग अलग होंगे, सब एक से क्यों नहीं होते। अगर पुनर्जन्म होता नहीं है
तो सब एक से ही हो, सबका चित्त एक सा हो, लेकिन नहीं, सबका अलग अलग है। क्योंकि पूर्व पूर्व कर्म से जिसके जो संस्कार बने हुए हैं उसी से उसका स्वभाव बना है, इसी से जन्म मरण होता रहता है। वो क्रिया उसमें, आप ये सब छोड़ो, आप अपने से पता लगा सकते हैं। कैसे? आप देखना, जो चीज़ आपको चित्त में ज़्यादा आकर्षित करती हो, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते हो, जो आपको व्याकुल करती हो, जो भोग, जो भी विषय भोग आपको परास्त कर देता हो, भक्ति में भी आगे ना बढ़ने देता हो, आप देखना वही उसी भोग ने आपको पूर्व जन्म में गिराया है, तभी आपका पूर्व जन्म हुआ है। वो भोग आप फिर उससे ही आपको बचना है। निश्चित साधक आप साधना करिए, आप पूर्व जन्म को अपने समझ पाएंगे। जिस विषय भोग को देखकर आपका हृदय में हलचल मच जाती है, वो देखना आपके प्रबल संस्कार होगा उसका, और वही आपने पूर्व जन्म में किया है, उसी से आपसे पतित हुए हैं, आपका दोबारा जन्म हुआ है। अगर हम धर्म से चलें, और अब ये पूर्व जन्म होता क्यों है? हम अनादिकाल से यही जन्म मरण के बंधन में चलते आ रहे हैं। हम भगवान के अंश हैं। भगवान अकेले थे, भगवान ने संकल्प किया कि मैं बहु रूपों में हो जाएं, बहु जीव प्रकट हो गए। हम भी भगवान के, हम आप सब भगवान के अंश हैं। और भगवान ने फिर माया का प्रादुर्भाव किया। माया ही इस जगत को एक खेल बना के हम लोगों को खिला रही, और माया में ही, माया को ही हम भोग रहे हैं। आप समझना, माया में ही के भोग हम भोग रहे हैं, माया को ही भोग रहे हैं, माया के भोग नहीं, माया को ही हम भोगना चाहते हैं, मुझसे सुख लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मिलता हमें दुख ही है। माया का मतलब है जो है नहीं, जो सिर्फ एक खेल है। आपको बिल्कुल बताएं, असत्य तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि माया और जीव दोनों भगवान से प्रकट हैं, लेकिन माया का ही ये खेल है। माया का काम है आप भगवान की इधर नहीं जा पाएँ, माया आपको हटाएगी, माया ही ढके रहती है। अब आप कहेंगे माया है क्या? तो ये जो शरीर आप देख रहे हैं, ये मन देख रहे हैं, बुद्धि देख रहे हैं, चित्त देख रहे हैं, ये सब माया के ही अंश हैं। और आप चिद रूप हैं, आप चिदानंद हैं, आप भगवान के अंश हैं। यही बात तो समझनी पड़ती है। लेकिन हम भोग भोगते हैं इस मन से ही, इन इंद्रियों से ही, तो इनसे इतना अपनापन हो जाता है कि हम यही समझने लगते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, ये मन मैं हूँ, और मन हमेशा भोगों में ही लगा रहता है। यही पूर्व जन्म का कारण होता है। बार बार जन्म मरण मन ही कराता है। आप ये बात बहुत गौर से सुनना, अगर हमारे अंदर कर्ता भाव ना रह जाए तो आपका पूर्व जन्म नहीं होगा। भगवान ने गीता में कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करो। उसका मतलब क्या है कि निष्काम भाव से आप करेंगे कर्म, फल में आसक्ति नहीं होगी, कर्म करेंगे तो कर्ता भाव आपका नहीं रहेगा। आप अगर इसको इतविद से समझें, आप ये समझें कि हमसे जो करा रहे हैं वो भगवान करा रहे हैं, मेरे में क्या क्षमता है, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो, अगर भगवान ताकत ना दें तो हम क्या कर्म कर सकते हैं। और सच मानिए, हम लोगों में क्या ताकत है जो हम कोई कर्म कर पाएँ? भगवान ही शक्ति दिए हुए हैं। आप कर्ता भाव को अगर छोड़ें, इस मैं को भगवान से जोड़ें कि भगवान ही सब करा रहे हैं, तो आप देखना भगवान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे और आप भगवान के ही लोक में जाएंगे। जिस भी इष्ट देवता की आप उपासना करते हैं उसी लोक में जाएंगे, क्योंकि आपने कर्ता उन्हीं को मान लिया, अपनी बागडोर उनकी दे दी। ये जो मैं समझकर हर कार्य कर रहे हैं, फिर उसका फल आपको ही मिलेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये मैं ही जन्म कराता है। आप देखना, हम लोग कहाँ ऐसा कर पाते हैं। जो भी कर्म करते हैं उसमें कर्ता भाव तो होता ही, हमने किया है। कभी आप ऐसा समझते हैं कि ये भगवान ने किया। अगर आप भजन भी कर रहे हैं, आप सोचें कि भगवान की कृपा से हम भजन कर रहे हैं। नहीं, भजन अजन हमसे नहीं होगा, हम तो बहुत अज्ञानी है। देखना आप महापुरुषों की वाणियाँ देखना, उसमें वो अपने को कितना नीच बताते हैं, लेकिन वो नीच है नहीं, वो इसीलिए बताते हैं कि हम लोग समझें इस बात को। ये जो कर्तापन भाव होता है, जिसे अहम कहते हैं, यही जन्म जन्म का कारण होता है। यही माया का मूल बंधन है, जिसे अहंकार कहते हैं। और अगर ये ना हो तो जन्म ही ना हो। अब आप देखना कि इसीलिए ये भक्ति बताई जाती है, इसीलिए साधनाएं बताई जाती हैं, क्योंकि साधना से बुद्धि हमारी पवित्र हो। जब तक बुद्धि पवित्र नहीं है, वो निर्णय ही नहीं कर पाएगी
देख, हम भोगों में ही सुख मानते हैं। हम ये जानते हैं कि हमें इस संसार से ही सुख मिलेगा। देखिए ना, हम संसार में ही सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ किसी को मिलता है क्या? आप देखना, क्या कभी हमको लगता है कि हम भी मरेंगे? कभी माया ऐसा लगने नहीं देती कि हम भी मरेंगे। लगता है हम ऐसे ही रहेंगे, बाकी सब मर रहे हैं सामने ही। अपने भी कई रिश्तेदार, कई परिवारीजन सब सामने मर के चले गए, लेकिन माया आपको नहीं लगने देगी कि आपको कल ही मरना है या किसी समय आप मर जाएंगे। ऐसा नहीं भासने देती। अगर ऐसा भासने दे आपको, ऐसा आपको लगने लगे, तो आप भजन में लग जाएंगे। माया का यही कार्य है कि वो आपको भगवत विमुख रखे। इसीलिए ये सत्संग है, इसीलिए शास्त्र है, इसीलिए संत हैं। इनकी बातों पर आप विश्वास करिए। बिल्कुल, ये मन बुद्धि चित्त माया, बाहर वाली जो माया आप देख रहे हैं वो तो माया है ही, लेकिन ये मन बुद्धि चित्ती ये भी माया ही है। ये माया का ही अंश है। भगवान ने अंदर भी माया रखी है, तो इसी से तो विजय प्राप्त करनी है। ये मन बुद्धि देखना, मन बुद्धि देखना, आप ये हमेशा भजन से हटाने की कोशिश करते हैं। गलत, आप देखना कभी गलत चीज़ों का अभ्यास में बहुत जल्दी पड़ जाता है, स्वतः मन जाता है विषय भोगों में। और भजन में देखना क्यों कठिनाई होती है। भजन में आप चलोगे तो बाहर से भी लोग आप पर उल्टी सीधी बातें कहेंगे, भजन से आपको हटाने की कोशिश करेंगे, और अंदर से मन बुद्धि भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। देखना कभी भाई, उसमें दिक्कत क्यों होती है। और विषय भोगों में देखना, कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। अभी आप तिलक लगाने लग जाओ, कंठी माला पर भगवान का नाम जब करने लगो, सब आपके उपास करने लगेंगे, आपको हटाने की कोशिश करने लगेंगे, आपकी निंदा करने लगेंगे, आपको बताने लगेंगे कि अरे इसमें कुछ नहीं है, दुख ही दुख मिलेगा। सब बातें हमें बहुत गंभीरता से समझनी होंगी। ये जो शास्त्र इतने लिखे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, ये संत जो बातें बता रहे हैं, ये सब व्यर्थ नहीं है। ये आपको इस दुख से बचाने की हैं, दुख में फंसाने की नहीं है। तो मेरी बात पर आप ध्यान देना। पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म से ही सनातन धर्म है। पुनर्जन्म नहीं तो सनातन धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पुनर्जन्म को हमें समझना होगा, और हमें भजन करना होगा। भजन से आपकी बुद्धि पवित्र होगी, पूरा अध्यात्म आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। आपको फिर कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। तो आप भगवान के भजन में लगिए, आपको सब पता चल जाएगा। मुख्य चीज़ भजन है, और वही हम करने आए हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।